अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 हम करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, a पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होल पावर p प्लस आयोटा q where a is greater than 0, then we have to prove that a is equals to 1 by 2 p log a base x square plus y square minus q tan inverse of y by x log of e base a। और इसी तरह से हमें मालूम करना है log a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा p प्लस बीटा q ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हम दोनों साइड पे log अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू log x प्लस आयोटा y एंड होल पावर p प्लस आयोटा q। और क्या होता है, log पावर को स्टार्ट में ले आता है, log a, और यहाँ पे आ जाएगा p प्लस आयोटा q log ऑफ x प्लस आयोटा y। नाउ log ऑफ a इज कांस्टेंट, हम इसे एज इट इज रहने देते हैं और मालूम करते हैं log x प्लस आयोटा y जो कि किसके इक्वल होता है, ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। एक्चुअली हमने यूज़ किया है फार्मूला log ऑफ z इज इक्वल टू ln ऑफ z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सॉल्व करते हैं हम इसे। p प्लस आयोटा q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, p ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा q और आयोटा tan इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वेयर q tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। देन हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा q को ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से, एंड देन p को मल्टीप्लाई करेंगे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा लॉग a प्लस आयोटा बीटा लॉग a। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया p ln ऑफ स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 और ln क्या करेगा, उस 1/2 को स्टार्ट में ले आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और यहाँ पे हमारे पास आयोटा कॉमन आ जाएगा। अगेन स्क्वायर रूट है तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, ln ऑफ अब हम कंपेयर कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
रियल पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा लॉग ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा p/2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस क्यू tan इनवर्स ऑफ y/x। और जब इमेजनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा b log ऑफ a इक्वल्स टू q/2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस p tan इनवर्स ऑफ y/x। Now we solve it alpha log a। a के मतलब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। a के मतलब हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर हम log a को सॉल्व करें, अल्फ़ा log a, नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व करती हूँ इसे, p/2 जो ln है हम इसको लिख सकते हैं log बेस e। ln कौन सा होता है, ln वो log होता है जिसकी बेस e होती है। हम ln को क्या लिख सकते हैं, log बेस e। तो हम log ऑफ a को लिख सकते हैं ln ऑफ a प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y की जगह ज़ीरो है। तो ज़ीरो ओवर a क्या हो गया, ज़ीरो। तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा ln ऑफ a प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो। यानी कि ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा ln ऑफ a। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा ln ऑफ a। बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब इस ln को मैं लिख सकती हूँ log बेस e a। ठीक है, ln को हमने क्या लिख दिया, log e बेस a। देखें ये और ये चीज़ इक्वल आ गई, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको किया था कि हम इसकी बेस में e ऐसे आ रहा है, हम इस तरीके से इसकी बेस में e लिखेंगे। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं इक्वल की साइड पे, तो ये आ जाएगा 1/log e a। इसको क्योंकि ये इन्वर्स है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यूँ हो जाएगा log e बेस a। इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस a। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, log a e and log e एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस क्यू tan इनवर्स ऑफ y/x log a, और साथ में आ जाएगा e।
प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग बेस ए इंटू ई एंड लॉग ई बेस दिस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हमने लॉगरिथमिक रूल्स यूज़ किए और इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास आ गया पार्ट 1। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने से जो इक्वेशंस आई उन्हें हम 1 और 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ p। हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे p से, एंड इक्वेशन 2 को विथ q। इस इक्वेशन को p से और इस इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा p log a is equals to p square by 2 ln of x square plus y square minus pq tan inverse of y by x। और इस इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, q से। बीटा q log a is equals to q square by 2 ln of x square plus y square plus pq tan inverse of y by x। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा p प्लस बीटा q लॉग ए कॉमन है, उसे हम साइड पे कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, p स्क्वेयर बाई 2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर बाई 2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये और ये टर्म आपस में कट जाएगी, माइनस पी क्यू एन प्लस की पी क्यू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये आपस में कट गए। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या है, 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कॉमन है हमारे पास। तो अंदर क्या रहेगा, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और log a को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेंगे। ln को मैं लिख सकती हूँ log e और इस ये इक्वल के साइड पे क्या हो जाएगा, और इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टू इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा पी प्लस बीटा क्यू के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, लॉग ए ई और ई ऑफ दिस,
तो ये आ जाएगा ए ऑफ ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ log ऑफ साइन x प्लस आयोटा y equals to u plus iota v, then we have to show that cos hyperbolic of 2y equals to cos 2x plus 2 e पावर u। पार्ट 1 में हमने v को एलिमिनेट करना है एंड पार्ट 2 में देखें e पावर 2y इज इक्वल टू cos x माइनस वी ओवर cos x प्लस वी। इस पार्ट में हमने किसे एलिमिनेट करना है, u को। log sin x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। log को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, e। इसे हम लिख सकते हैं e पावर u डॉट e पावर आयोटा v। अब e पावर आयोटा v को हम लिख सकते हैं cos v प्लस आयोटा साइन v। फॉर्मूला ओपन करते हैं साइन x प्लस आयोटा y का, साइन x cos आयोटा y प्लस cos x साइन ऑफ आयोटा y। यहाँ पे आ गया e पावर u cos v प्लस आयोटा e पावर u साइन v। cos आयोटा y को हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक ऑफ y, और साइन आयोटा y को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक ऑफ y। अब हम ऐसे करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर यू कॉज वी, और कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई इज इक्वल टू ई पावर यू साइन वी। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ना हमने क्या करना है, बाय स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को स्क्वेयर करना है एंड देन ऐड। स्क्वेयर करके हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक ऑफ वाई होल स्क्वेयर प्लस कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई होल स्क्वेयर। यहाँ पे हो जाएगा ई पावर 2u कॉज स्क्वेयर ऑफ v प्लस ई पावर 2u साइन स्क्वेयर ऑफ v। ई पावर 2u कॉमन है और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वेयर v प्लस साइन स्क्वेयर v विच इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा ई पावर 2u इंटू 1 ई पावर 2u। अब इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साइन एक्स का फॉर्मूला, हाफ एंगल फार्मूलाज लगाएंगे तो हमारे पास साइन एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और cos x इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। cos हाइपरबोलिक ऑफ y इक्वल होता है
1 प्लस कॉस 2 हाइपरबोलिक ऑफ y ओवर 2, और साइन हाइपरबोलिक ऑफ y इक्वल होता है कॉस 2 हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस 1 ओवर 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 और 2 4, तो ये बाहर आ जाएगा 1/4 स्क्वेयर। सॉरी, ये हम पहले स्क्वायर इनके स्प्लिट करेंगे, देन ये फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इसके इक्वल होगा। अगर मैं साइन एक्स लिखती तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता। पहले हमने इनके स्क्वायर्स लिए, देन वी हैव साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का फार्मूला ये है। अगर हम जस्ट साइन एक्स लिखते तो साइन एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इसके इक्वल होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और फिर इसका फार्मूला पुट किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब हमारे पास 2 2 4 एंड 2 2 4, ये 4 कॉमन आ गया। हम इस 4 को कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2 हाइपरबोलिक ऑफ y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2 हाइपरबोलिक ऑफ y प्लस cos 2 hyperbolic of y into minus cos 2x। पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन cos 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास cos 2 हाइपरबोलिक ऑफ y 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देन cos 2 हाइपरबोलिक ऑफ y माइनस cos 2x से मल्टीप्लाई हुआ। प्लस करके जो टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 1 मल्टीप्लाई होगा cos हाइपरबोलिक 2y के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 1 माइनस 1, देन cos 2x एंड cos 2 hyperbolic of y and then minus cos माइनस कॉस 2x। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल थी, e पावर 2u। कटिंग हमारे पास हो रही है, 1 1 से कट गया, ये टर्म आपस में कट गई, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 इंटू 2 cos हाइपरबोलिक ऑफ 2y माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू e पावर 2u। 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos हाइपरबोलिक ऑफ 2y माइनस 1/2 cos 2x which is equals to e पावर 2u। ये 2 कॉमन लेके हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 e पावर 2u। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोलिक ऑफ 2y इक्वल्स टू 2 e पावर 2u
प्लस कॉज ऑफ 2x। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया पार्ट 1। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास e पावर 2y इज इक्वल्स टू कॉज x माइनस वी ओवर कॉज x प्लस वी। पार्ट 2 को करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। ई पावर यू आपस में कट गए। कॉज वाई को हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई को शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज एक्स डॉट कॉज वी ओवर साइन एक्स डॉट साइन वी। और यहाँ पे आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई ओवर साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। ये हमारे पास इक्वल होगा कॉट हाइपरबोलिक ऑफ वाई और इसको हम लिख सकते हैं ई पावर वाई, कॉज है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई। अब हम यहाँ पे रूल लगाते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, अगर हमारे पास x और y इज इक्वल टू ए ओवर बी हो तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉज एक्स कॉज वी माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वी डिवाइडेड बाय कॉज एक्स कॉज वी माइनस साइन एक्स साइन वी। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ई पावर वाई और डिवाइड में माइनस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास कॉज एक्स माइनस वी के इक्वल और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कॉज एक्स प्लस वी। यहाँ पे आ गया ये 2 ई पावर वाई और डिवाइड में आ गया 2 ई पावर माइनस वाई। ई पावर माइनस वाई को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा ई पावर वाई और ये हो जाएगा ई पावर 2y। तो हमने प्रूव कर दिया कि ई पावर 2y इक्वल्स टू कॉज एक्स माइनस वी ओवर कॉज एक्स प्लस वी। Now we have question number 9. Log 1 plus cos theta plus iota sin theta equals to ln of 2 cos theta by 2 plus iota theta by 2. सॉल्व करते हैं हम इसे। log of x plus iota y इक्वल होता है ln of x स्क्वेयर
प्लस वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ y by x वन बाई टू स्टार्ट में आ जाएगा। ln ऑफ वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर ओपन करेंगे वन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। साइन टू थीटा का फार्मूला हम लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा का लगाएंगे, एंगल हाफ हो जाता है। अब वन प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू। जो कटिंग हुई वो हमने कर ली। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन के इक्वल होता है। यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू मीन्स टेन थीटा बाई टू। यहाँ पे ये आ जाता है वन प्लस वन टू, टू प्लस टू कॉस थीटा, तो टू हमारे पास आ जाएगा कॉमन। हम इसे नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। ln टू को बाहर निकाल देगा, हमारे पास आ गया ln ऑफ वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा बाई टू। सॉरी, ये पावर नहीं थी, यहाँ पे कॉमन आएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया वन बाई टू इंटू टू ln ऑफ टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अगर ये पावर में होता तो तब बाहर जा सकता था, ये कॉमन लेके ये ln के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। वन बाई टू ln ऑफ टू वन प्लस कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है? वन प्लस कॉस थीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास, ये हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था, टू कॉस स्क्वेयर थीटा बाई टू। इसे अब हम लिख सकते हैं वन बाई टू ln ऑफ टू कॉस थीटा बाई टू होल स्क्वेयर। अब ln इस स्क्वेयर को बाहर ले आएगा, टू बाई टू ln ऑफ टू कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा थीटा बाई टू। ये आ गया हमारे पास आंसर।